हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो ये आईडीएफसी फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड है एंड मुझे काफ़ी मेहनत के बाद मिला। पता नहीं मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो रही थी, बट एनीवेज लेकिन इन दी एंड इन्होंने फर्स्ट वेल्थ मतलब वेल्थ क्रेडिट कार्ड दिया, जो इनका वन ऑफ दी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। अब देखते हैं इस वीडियो में क्या ये सच में प्रीमियम है या नहीं है। कार्ड देखने में ठीक ठाक था, बुरा भी नहीं था, बट प्रीमियम तो सर्टेनली नहीं था। एंड ये कुछ ऐसा दिखता है कार्ड, ब्लैक कलर का एंड लाइक दिस। तो पैकिंग वगैरह भी नॉर्मल थी, कुछ खास नहीं थी। ज्वाइनिंग बेनिफिट्स अगर देखें, अगर आप 5,000 रुपये स्पेंड करते हैं फर्स्ट 30 डेज ऑफ कार्ड जनरेशन, तो आपका कार्ड अगर लेट से 1 मई को जनरेट हुआ है तो आप 30 मई तक कर दें अगर 5,000 रुपये खर्च, तो आपको वाउचर मिलते हैं 500 रुपये के। टू बी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं है मुझे ये वाउचर मिले हैं या नहीं मिले, ठीक है। एंड सेकेंड, 5% कैशबैक मिलेगा अगर आप फर्स्ट 30 डेज में अपनी फर्स्ट ईएमआई ट्रांजैक्शन कर लें। मैंने ये नहीं करी थी, ईएमआई ट्रांजैक्शन अवॉइड करनी चाहिए अनटिल अनलेस आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है या कुछ सीरियस डिस्काउंट मिल रहा है। ईएमआई आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ईएमआई में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक कार्ड में बार बार आती रहती है, वो दिखती रहती है यार ये चल रहा है, राइट। और आपका क्रेडिट स्कोर में भी दिखती है कि आपने खूब सारी ईएमआईज ले रखी है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना तो और भी प्रॉब्लम्स हैं ईएमआई में कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं उसमें नहीं जा रहा, बट 5% कैशबैक मिलेगा अप टू 1,000 रुपीज़। अगर आपको कुछ ईएमआई पे लेना है छोटी मोटी चीज़ तो ले सकते हैं, याद रखिए छोटी मोटी चीज़। होटल एंड एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स भी कुछ कुछ मिलते हैं आपको, लेकिन पेटीएम मोबाइल ऐप पे मिलते हैं दो हर महीने। और ये कह रहा है कि एक के साथ एक टिकट फ्री मिलेगा अब तो 200-250 रुपये का। मतलब कहने का मतलब है ये, अगर आपने 300 रुपये का एक टिकट लिया तो दूसरा टिकट भी लेट से अगर 300 रुपये का है तो ये इसमें 50 रुपये माइनस कर लीजिए, तो आपको 350 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए बुक माई शो पे नहीं, ये सिर्फ पेटीएम ऐप पे चलेगा, और पेटीएम ऐप से मैं बुक करता नहीं हूँ टिकट्स, तो मेरे को तो खुद ही नहीं पता, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल एनी वेयर इन द वर्ल्ड फॉर अप टू 48 डेज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, अगर ये सच में होता है तो। मैंने वैसे ट्राई नहीं करा, इतना रिस्की चीज़ है ये कि ये कह रहा है कि भाई आप स्विट्जरलैंड गए और स्विट्जरलैंड में आपने कैश निकाला है, लेट्स से यूरो निकाला है, तो जब भी आप कैश निकालते हो ना अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो आपको डेली इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पे, ठीक है। आपको फॉरेक्स देना पड़ता है, आपको जीएसटी देना पड़ता है, आपको कन्वर्जन चार्जेस तो ऑफकोर्स देने ही पड़ेंगे। अगर 1 यूरो 100 रुपये का है तो वो तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, प्लस इंटरेस्ट भी देना पड़ता है पर डे। जितना आपने निकाला है उस पर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट काफ़ी हाई रहते हैं। ये कह रहा है कार्ड कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा 48 डेज के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये एक चीज़ बस ये कह रहा है कि 199 कैश एडवांस फी और लूंगा मैं, कैश एडवांस फी और लूंगा। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है कि 199 कैश एडवांस फी प्लस उस पर जो जीएसटी लगेगा वो यही लेगा। ये कहना चाह रहा है। और 2% इनका फॉरेक्स है, प्लस उस पर जो जीएसटी लगेगा वो लेगा। तो दिस इज़ अ गुड डील, दिस इज़ अ गुड डील, ठीक है, अगर ये सच में चलती है तो। लेकिन इतनी रिस्की चीज़ है, किसी से पूछ लेना अगर उसकी चली है तो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। आगे चल, गोल्फ प्रिविलेजेस, ये कहते हैं कि आपको गोल्फ राउंड्स मिलेंगे अप टू 2 पर मंथ। मतलब 2 गोल्फ आप बुक कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाके ही आप बुक कर सकते हैं। लेकिन एक अजीब सी कंडीशन जो इस कार्ड ने डाल रखी है, जो इस कार्ड के अगेंस्ट ऐड कर रही है, और 1 मई से ये और बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, 1 मई 2024 से। ये कह रहा है कि हर महीने आपको 20,000 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे तभी मैं आपको गोल्फ खेलने दूंगा। अरे भाई, याद किसको रहता है कि यार 20,000 स्पेंड करे या नहीं करे, किसके पास टाइम है, राइट। जिसके पास इतना टाइम है उसको वो प्रीमियम कार्ड रखेगा ही नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी कंडीशन है। आई थिंक ये एनुअल बेनिफिट होना चाहिए था। एनुअल बेनिफिट फिर भी याद हो जाता है, हर महीने 20,000 स्पेंड करें, ये क्या मतलब करना चाह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। या तो इनको अपनी ऐप पे अच्छे से दिखाना चाहिए, एसएमएस भेज के बताना चाहिए। यहाँ ये लैग कर रहे हैं। तो लेट से आपने एक महीने अगर 1 लाख रुपए स्पेंड करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ आपको। जनवरी में आपने 1 लाख स्पेंड करे तो आपको फरवरी में 2 गोल्फ खेलने देंगे। लेकिन आपने अगर फरवरी में लेट से 19,000 स्पेंड करें तो आपको ये मार्च में गोल्फ नहीं खेलने देंगे, जबकि आपने 2 महीने में 1,19,000 स्पेंड करे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक बेकार फीचर है बिल्कुल, ठीक है, और जो इस कार्ड के बहुत ही नेगेटिवली एक्ट करता है। फिर कॉन्सेज बेनिफिट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको ये आरामदायक लाइफ देंगे। एक कॉल मिलाइए किसी को, जो मैंने कभी नहीं मिलाई किसी को, टू बी ऑनेस्ट, किसके पास टाइम है, ठीक है। एक कॉल मिलाइए किसी को, ठीक है, वो आपको एयरपोर्ट से मीट करेगा, ग्रीट करेगा, आपकी लेट से
गर्लफ्रेंड है उसको फ्लावर्स देगा, राइट? अगर स्पेशल दिलवाने कभी, राइट? आपको अपनी लग्जरी होटल सेलेक्ट कराने हैं अच्छी जगह पे कि यार मेरे को ना बाली घूमने जाना है, अच्छा सा होटल सेलेक्ट कर लो मेरा कुटा वूटा में, है ना? तो ये आपके लिए वो भी करके देंगे। तो ये सब चीज़ें एयरपोर्ट ट्रांसफ़र वगैरह ऑफ कोर्स फ्री में कुछ नहीं है, सब क्रेडिट कार्ड पे अच्छा सा बिल आएगा। तो मैंने कभी किया नहीं, मे बी किसी ने किया हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कमेंट सेक्शन में कौन से बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये वीज़ा के थ्रू है, इनके कुछ अलग फ्यूल बेनिफिट्स भी हैं। अच्छी चीज़ ये है कि सारे के सारे फ्यूल स्टेशन पे सारे, ऐसा नहीं IOCL HPCL याद करते रह जाओगे आप, जहाँ पे भी जाओगे कम से कम 200 से लेके 5000, जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, कम से कम 500 का बनवाना और मैक्सिमम 4000, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड्स में ये रहता है, किसको याद रहता है, इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार याद दिला रहा हूँ कि 500 से लेके 4000, ठीक है? उससे महंगा मत बढ़वाना और 500 से सस्ता मत बढ़वाना। तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। हमेशा देखो, जब भी फ्यूल भरवाते हो तो आपको फ्यूल सरचार्ज लगता है, ठीक है? काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, वो 1% से ज़्यादा होता है वैसे। तो ये कह रहे हैं कि 1% जो है वो आपको वेव ऑफ कर देंगे, वो आपको वापस आ जाएगा, लेकिन हर हर महीने 400 रुपये ही आएगा। पता नहीं ये कैप क्यों डाल रखी है। देखिए प्रीमियम कार्ड में जब कैप, मैं आपको कैसे बताऊं कि प्रीमियम कार्ड क्या है। प्रीमियम कार्ड वो होता है जिसमें कोई कैपिंग नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो होता है प्रीमियम कार्ड। हाँ, एक एनुअल फ़ी होती है, एक जॉइनिंग फ़ी होती है प्रीमियम कार्ड में, उसके अलावा और कुछ झंझट नहीं, कुछ याद नहीं करना। जैसे HDFC इन्फिनिया है, ICICI सफ़ायरो है, एमेरल्ड है, ये प्रीमियम कार्ड हैं। आई थिंक यहाँ पे IDFC फर्स्ट वेल्थ गलत, उसको भले ही फीस ले लेनी चाहिए थोड़ी, लेकिन ये सब बेनिफिट्स इंप्रूव करने चाहिए। फिर कुछ रेस्टोरेंट बेनिफिट हैं जो बोल रहा है कि भाई 1500 प्लस रेस्टोरेंट पे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे कहीं दिखा नहीं, अगर ये दिख रहा है तो कहाँ कर रहे हैं पता नहीं। तो मतलब ये बताते जा रहा हूँ। एयरपोर्ट लॉन्च बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ये ना ड्रीम फॉक्स का कार्ड देते हैं, ठीक है? जैसे ICICI सफारो देता है ना, वैसे ड्रीम फॉक्स का कार्ड देंगे आपको। उसके थ्रू आप क्या करेंगे, ड्रीम फॉक्स की वेबसाइट पे जाइए और अपना कार्ड ऐड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है? 2 रुपये में आपका कार्ड रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपको सारे बेनिफिट्स दिख रहे होंगे, 2 रुपीज़ में आपका कार्ड रजिस्टर हो जाएगा और सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। अगर स्टिल कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये कह रहा है वो करने के बाद आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च, 2 स्पा विजिट मिलेंगे। तो 2 लॉन्च डोमेस्टिक लॉन्च DL लिख दे रहा हूँ, 2 स्पा, है ना? स्पा ऐसा नहीं कि आपके गुड़गांव या मुंबई में स्पा, एयरपोर्ट के अंदर स्पा, ठीक है? और 2 ओवरसीज, दुबई वगैरह सब, है ना? मरहबा वगैरह भी एडेड है। और 4 रेलवे लॉन्च, ये सब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन कब? अगर आप 20,000 स्पेंड करोगे हर महीने तो फिर से कंडीशन डाल दी बेवकूफ़ों ने। अब किसको याद रहेगा यार 20,000 रुपये स्पेंड करें या नहीं करें? इस कार्ड के लिए नेगेटिव है, बट एनीवेज ये बेनिफिट अच्छा है, ठीक है? स्पेशल स्पा वगैरह मिल रहा है, ओवरसीज़ में भी मिल रहा है, रेलवे लॉन्च भी एक मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करा, बट वो भी मिल रहा है, ठीक है? और याद रखिए क्वार्टर है ये, हर क्वार्टर में, लेकिन आपको हर महीने 20,000 स्पेंड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अप्रैल में 20,000 स्पेंड करे, मई में नहीं करे, तो आपका बेनिफिट तभी खत्म हो जाएगा जून से, ठीक है? रियल टाइम अपडेट चल रहा है। तो ये चीज़ है। इंश्योरेंस भी दे रहा है ये कि कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंस 1399 का, अगेन मैंने टेस्ट नहीं करा। एक्सीडेंटल डेथ वगैरह ऑफ कोर्स मैंने टेस्ट नहीं करा, बट ये भी मिल रहा है। फिर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेवल इंश्योरेंस कवर, ये भी एक काफ़ी छुपी हुई चीज़ें हैं जिसपे ना भरोसा नहीं कर सकते इन कार्ड्स पे। वैसे तो देखिए जब भी आप कहीं जाते हैं आपको ट्रेवल इंश्योरेंस लेना ही पड़ता है। अब आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज रिलायबल और नॉट, ठीक है? बट ये सब मिल रहा है। बैंक एप्लीकेशन मुझे अच्छी लगी। IDFC फर्स्ट वेल्थ बैंक ना दोस्तों काफ़ी टॉप टैलेंट भी हायर कर रहा है, कोटक भी कर रहा है, IDFC फर्स्ट वेल्थ तो अच्छा काम तो कर रहे हैं दोस्तों ये। और इनकी एप्लीकेशन भी काफ़ी तोड़ है, 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग, बढ़िया, आपको लगेगी मज़ा आएगा, ईजिली चीज़ें भी मिल। फिर कस्टमर केयर भी बहुत अच्छा है, कॉल बैक भी करता है। 1800 ये 10 नंबर मिला, ये ईमेल भी कर सकते हैं, 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग। मैं आपको दोस्तों एक और चीज़ याद दिला दूं, जब भी आप ये कार्ड लोगे तो आपको UPI कार्ड जो है ना, ये एक और साथ में दे देंगे, और उसके लिए 199 प्लस GST चार्ज करेंगे, ठीक है? तो ये कार्ड भी आपको मिलेगा जो मैंने बंद करा दिया। मैं क्यों पैसे पे करूँ, मुझे तो फ्री में चाहिए। हाँ, 200 रुपये कैशबैक दे रहे होते हैं फर्स्ट मंथ के लिए, अगर आप फर्स्ट 30 डेज में ट्रांजेक्शन अगर करो 4, तो 50 50 50 50 करके 200 कैशबैक दे देते हैं। बट स्टिल मुझे, मेरे पास ऑल भी UPI कार्ड्स हैं, तो मैंने इसके लिए ये वाला कार्ड नहीं लिया। ले तो ये याद रखना कि जब आपको फर्स्ट वेल्थ कार्ड मिलेगा तो ये आपको UPI कार्ड भी पकड़ा देंगे, बंद करवा देना। या अगर एप्लीकेशन जब साइन हो रही है तभी बोल देना कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत देना UPI कार्ड, आप अपने। नो कॉस्ट EMI मुझे कहीं नहीं दिखी, कहीं नहीं मिलती IDFC फर्स्ट वेल्थ पे, तो एक ये नेगेटिव पॉइंट है।
क्रेडिट लिमिट बहुत अच्छी है, 5/5 रेटिंग दी है, मुझे 10 लाख दी है इन्होंने क्रेडिट लिमिट, विच इज़ अ वेरी गुड क्रेडिट लिमिट इन इंडिया ऑफ कोर्स। रिवॉर्ड्स ठीक ठीक है, बुरे भी नहीं है, देख के लगता है बहुत बढ़िया है, समझ नहीं आता है ना तो देखते हैं एनालिसिस करके। इतना कुछ लिख देता है जब तो कुछ समझ में ही नहीं आता, तो प्रीमियम कार्ड में सिंपल होना चाहिए। ये कह रहा है भाई 3x आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, मतलब 100 रुपये पे 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, ये कह रहा है। ठीक है, जब तक आप 20,000 स्पेंड करोगे, अगर 20,000 से ज़्यादा स्पेंड करोगे ना तो आपको 10x मिलेंगे, मतलब 100 रुपये पे 10, 100 रुपये पे 30 30 पॉइंट्स, है ना, 10x रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, सॉरी 100 रुपये पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है अगर 20,000 से ज़्यादा, तो फॉर एग्जांपल आपने 20,000 तक कुछ अगर स्पेंड करा है तो उस पर जितना भी होता है, थ्री, मैथ्स देख लेना यार, अब याद नहीं आ रही मेरे को, 6 कुछ होता होगा, 666 के करीब कुछ होता होगा। ठीक है, उसके ऊपर लेट से आपने अगर 10,000 और स्पेंड करे हैं तो ये आपको सीधे 100 रिवॉर्ड पॉइंट दे देगा, 10x रिवॉर्ड पॉइंट, 1,000, सॉरी 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट दे देगा। ठीक है, 10x का मतलब क्या हो गया, 10 टाइम्स, तो 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट, विच इज़ वेरी गुड राइट। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर करे हैं, और इसमें ध्यान दीजिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम और यूटिलिटी बिल्स पे भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, बड़ी बात है, वैसे मिलते नहीं है काफ़ी कार्ड्स में, तो 100 पे एक मिलेगा, बट मिलेगा तो उसके साथ साथ रेंटल पे भी दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पे भी दे रहे हैं, विच इज़ गुड। ये मत समझिए कम दे रहे हैं, 100 पे 3, गुड। बर्थडे पर भी इनको, बर्थडे भी आपका याद रहेगा, 10x देंगे, मतलब अपने अपने बर्थडे पे अगर 20,000 स्पेंड करे हैं तो आपको ये 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट दे देंगे। तो रिवॉर्ड पॉइंट देखने में तो बहुत अच्छे, रेंटल वगैरह पे भी दे रहा है, तो रेंट पे बेनिफिट मिल जाना, याद रखो आप, यूटिलिटी पे मिल जाना, इंश्योरेंस पे मिल जाना, ये बड़ी बात होती है। काफ़ी क्रेडिट कार्ड नहीं देते, इवन एचडीएफसी इन्फिनिया वगैरह भी नहीं दे रहे हो, आगे चल के देखते हैं। लेकिन एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो कन्वर्जन है दोस्तों, वो थोड़ा इशू है। एक रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है 0.25 रुपीज़, और कोई खास तरीका है नहीं दोस्तों इसको इम्प्रूव करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं आप कोई वाउचर ले लो तो वहाँ पे आपको बेटर बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ है। और कैटेगरीज जो हैं 10x में इंक्लूडेड नहीं है, वो रेंटल, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सर्विस, एजुकेशन एंड वॉलेट लोड। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 50,000 रुपये का अपना रेंट देते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 20,000 पे, जो मैंने एग्जांपल दिया था, है ना, 666 मिलेंगे पॉइंट्स। ठीक है, जो भी निकल के आ रहा है, अ, तीन तीन से डिवाइड करके। ठीक है, 666, आई थिंक 666 ही आना चाहिए, है ना। ऐसे करें अगर, कैलकुलेशन भी कर लें, अगर 18, है ना, कर ही लेते हैं यार, कोई मेरा मजाक उड़ा है वीडियो पे, 666 आई थिंक आ रहा है राइट। तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, तो 30,000 पे आपको 3,000 मिल जाएंगे, 30,000 पे आपको 3,000 मिल जाएंगे, सॉरी ये 666 ही है, मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। तो तो कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होने वाला, कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होने वाला। आपको सीधे इतने रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, 50,000 पे 3, कितना निकल के आ रहा है भाई, मैथ्स कर लो मेरे से पहले। इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स, सिर्फ इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, 1666। तो कहने का मतलब ये है कि 10x वाला जो बेनिफिट है वो आपको तब नहीं मिलेगा जब आप इन सब पे स्पेंड कर रहे हो। और जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो आपको फ्यूल भरवाने पे नहीं मिलेंगे, ईएमआई ट्रांजैक्शंस पे नहीं मिलेंगे, कैश विड्रॉल पे नहीं मिलेंगे। और जब भी आप रिवॉर्ड को रिडेम कर रहे होगे, जैसे आप कोई वाउचर वगैरह लेते हो, तो 999 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो 4/5 रेटिंग दी है मैंने, इसको और कम भी कर सकते हो वैसे। 4/5 इसलिए दिए क्योंकि करीब करीब, मतलब ऐसे आप अगर देखो 100 रुपये पे आपको 3 मिल रहे हैं। ठीक है, ये 3 मतलब इसकी वैल्यू 1 रुपये भी नहीं है, इसकी वैल्यू 1 रुपये भी नहीं है। 200 रुपये पे आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 1.5 रुपीज़ है 200 रुपये पे। तो ये प्री अच्छी चीज़ है। फॉरेक्स चार्जेस वन ऑफ द लोएस्ट है, 1.5% है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इनके रिवॉर्ड जो है ना वो इतने अच्छे नहीं है आपको। तो आपको अगर यही फॉरेक्स अगर एक्स्ट्रा दे देना पड़ रहा है तो आपका इन दी एंड लॉस ही हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैं सिंपली इस चीज़ में, एच डी एफ सी इन्फीनिया में 2% फॉरेक्स देना पड़ता है। ठीक है, 2% फॉरेक्स चार्जेस है, लेकिन उसमें इन दी एंड आपका प्रॉफिट ही रहता है, क्योंकि आपको रिवॉर्ड जो है ना वो ज़्यादा दे देता है। लेकिन ये जो कार्ड है आई डी एफ सी फर्स्ट वेल्थ, ये आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा ज़्यादा। तो आपका 1.5% फॉरेक्स भले ही कम हो,
लेकिन आपको रिटर्न रिवॉर्ड कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आपको इन दी एंड लॉस ही हो रहा है। ये कहने का मतलब है। तो रिवॉर्ड जो है ना, इसमें रिवॉर्ड की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। जॉइनिंग एनुअल फी कुछ भी नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है इसका। कोई भी जॉइनिंग और एनुअल फी नहीं है। वन ऑफ द कार्ड रेटिंग 3.5 आउट ऑफ 5। वैसे सही बताऊं, इसकी अगर मैं वीडियो बनाता 1 मई से पहले तो 4.5 रेटिंग मिलती इसकी, क्योंकि नो जॉइनिंग फ़ी, नो एनुअल फ़ी, इतने बेनिफिट्स, और ये जो 20,000 का क्राइटेरिया था ना, ये भी नहीं था। काफ़ी कम स्पेंड करने थे, 5,000 वगैरह स्पेंड करने थे, जो तो हो ही जाते हैं। अब इनकी मैंने 3.5 रेटिंग कम क्यों कर दी है? कम इसलिए कर दी है क्योंकि 20,000 स्पेंड किसको याद रहेगा? अगर आपने 20,000 स्पेंड नहीं करे, आप एयरपोर्ट पे स्पा कराने गए, तो एयरपोर्ट स्पा वाले आपको वापस भेज देंगे, बोलेंगे आपको स्पा अलाउड ही नहीं है। तो आप बोलोगे वाह यार, मेरे पास तो प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, मेरे को स्पा ही नहीं मिला, है ना? ये बोलते रहते थे, जब ज़रूरत पड़ी तो मिला नहीं। तो आपकी ये फीलिंग आएगी, जो एक नेगेटिव फीलिंग होगी। और गोल्ड बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स मतलब आपके छिन गए अगर आपने 20,000 स्पेंड नहीं करे। लेकिन साथ साथ अच्छी चीज़ें भी हैं। नो एनुअल फी, नो जॉइनिंग फी, 1.5% फॉरेक्स स्टिल बेटर है। काफ़ी जगह पे जैसे आप वीज़ा के लिए पे करते हो ना, तो आपको एच डी एफ सी, इन्फिनिया कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता। तो उसमें बेटर ये है कि आई डी एफ सी फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लो। उसके बाद क्रेडिट लिमिट भी 10 लाख है। अगर आप ऐसे सोचो 20,000 स्पेंड करना, अगर आपके पास एक ही क्रेडिट कार्ड है तो 20,000 स्पेंड करना पर मंथ कोई बड़ी बात भी नहीं है। राइट? प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मतलब थोड़े तो रिच ही लोग हैं, अपर मिडिल क्लास या हाई मिडिल क्लास या रिच कैटेगरी में ही आओगे तभी, है ना? तो और मिलता भी उन्हें ये क्रेडिट कार्ड, तो 20,000 स्पेंड करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो उस सेंस में देखो तो अच्छा भी है। रेंटल पे भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, यूटिलिटी पे भी, इंश्योरेंस पे भी मिल रहे हैं। तो ये है इसका क्रेडिट कार्ड। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा, या कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।